नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फेसबुक आईडी से जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज दूसरा पार्ट सूर्य ग्रह के जन्म का लेकर आए हैं। जानेंगे कल के आगे का भाग आज जानेंगे। जाने से पहले आईडी को फॉलो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कद्रुआ हम दोनों का भाग्य फलित हुआ, पहले तुम मांगो। यहाँ पर देखिए भक्ति श्रद्धा कश्यप को अत्यंत भाए, फिर तुम्हारे मांगे वर प्रदान करे, संतुष्ट हो जाऊंगा। यहाँ तक हो गया था। तो कद्रुआ हम दोनों का भाग्य फलित हुआ, पहले तुम मांगो, विंता ने कहा। मुझे चमकीले शरीर से लंबे एक समान रूप रंग के सुंदर रेंगने वाले एक सहस्त्र नाग कुमार प्रदान करें स्वामी, कद्रुआ ने कहा। कद्रुआ के वर दान ने कश्यप को आश्चर्य में डाल दिया। भूमि पर रेंगने वाले नाग कुमारों को तुम्हारी इच्छा विचित्र है, आंदोलित करने वाली है कद्रुआ, कोई और वर मांग लो, कश्यप ने कहा। मुझे नाग कुमार ही चाहिए, देना है तो उन्हें ही दीजिए, कद्रुआ ने थोड़ा ढीठ होकर कहा। ठीक है, वैसा ही होगा जैसी तुम्हारी इच्छा, कश्यप ने निरुत्साहित होकर कहा। तुम मांग लो विंता, तुम्हें क्या चाहिए? विंता की ओर देखकर पूछा। रूप में, तेजस में, शक्ति में कद्रुआ पुत्रों से बढ़कर पराक्रम में अद्वितीय 2 पुत्र प्रदान करें स्वामी, विंता ने कहा। कश्यप ने विंता के इच्छानुसार तथास्तु कहा। कद्रुआ के इस विचित्र इच्छा पर आंदोलित हुए कश्यप ने प्रजापति ब्रह्मा के सानिध्य में जाकर कद्रुआ के विपरीत वर के विषय में विवरण देकर अपने भय को व्यक्त किया। अंतरार्थ नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए आंदोलित हूँ, जनक कश्यप ने कहा। कश्यप को धैर्य बंधाते हुए ब्रह्मा ने कहा। कश्यप, आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नियों के द्वारा रेंगने वाले सर्प, पक्षी जाति, गौ, मृग इत्यादि जीवों की उत्पत्ति होना परमात्मा का ही संकल्प है, इसलिए तुम्हें 13 पत्नियां लब्ध हुई। देवता, दानव, देव, गंधर्व, राक्षस इत्यादि के साथ अन्य जीवों के भी तुम पिता बनोगे। कश्यप ने विस्मित होकर सुना। ब्रह्मा ने मंदहास सहित कहा। पुत्र, मुझे ज्ञात है नाग कुमार तुम्हें अधिक आंदोलित कर रहे हैं, यह सहेतुक ही है। नाग कुमार विष जीव हैं, उनके विष से इतर जीवों को अपाय संभव है। कद्रुआ को जन्म देने वाले नाग संतति के विष प्राणांतक होंगे। उसके हरण के लिए तुम्हें मैं विषहर मंत्र उपदेश करूंगा। उस मंत्र के प्रभाव से सर्प विष को हर कर हर प्राणी की रक्षा कर सकोगे। निर्भय होकर लौटो। सकाल में तुम्हें विषहर मंत्र लब्ध होगा। कश्यप ने ब्रह्मा को नमस्कार कर अवकाश लिया। आदित्य का गर्भ क्रमशः भरने लगा। उदयित सूर्य को अपने तन में छिपाए पूर्व दिशा की सुंदरी की तरह लग रही थी वह। एक शुभकर प्रातः काल में आदित्य को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। सहन योग्य मधुर वेदना थी। वह कश्यप प्रजापति नदी में स्नान कर पूर्व दिशा की ओर मुख किए ध्यान में निमग्न है। आश्रम में आदित्य प्रसव पीड़ा झेल रही हैं। पूर्व दिशा में रक्तवर्णीय सूर्य बिंब उदित हुआ। उसी समय आश्रम में आदित्य ने बालक को जन्म दिया। शिशु के उदय होते ही सारे आश्रम प्रांगण में श्वेत स्वच्छ कांति फैल गई, जिसने सभी को आश्चर्यित कर दिया। वह विश्वकाल विन्यास में महत्तरतम दिवस रहा। उस शुभ दिन नवग्रहों में प्रथम प्रधान हुए सूर्य ने पद्म वर्ण युक्त शरीर लिए सुंदर बालक रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लिया।
वैकुंठ में शयन भंगिमा में विराजे श्री महाविष्णु सहसा उठकर बैठे। श्री महालक्ष्मी के हस्त पद्मों के नीचे से उनके पाद पद्म सरक गए। श्री लक्ष्मी के नयन पद्म उनकी ओर घूमकर नयन किरण प्रसारित कर रहे थे। स्वामी, आप यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं हैं, क्या हुआ? लक्ष्मी के प्रश्न पर हास ध्वनि प्रत्युत्तरित हुई। विष्णु धीरे से लक्ष्मी की ओर घूमे। लक्ष्मी, इधर आओ, मेरे दाहिने नेत्र में देखो। लक्ष्मी विनय पूर्वक देखते हुए कुछ आगे सरकी। उनकी दृष्टि किरणें पतिदेव के दक्षिण नेत्र में झांकने लगीं। देख रही हूँ उस श्याम आंखों में श्वेत दृष्टि। लक्ष्मी ने हंसकर इंगित किया। कौन दिख रहा है? विष्णु भगवान ने प्रश्न किया। लक्ष्मी देवी के लाल होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी। मोती जैसे दंत दिखाई दिए। बोली, और कौन दिखेगा? आपकी अर्धांगिनी ही, कहा लक्ष्मी जी ने। श्री महाविष्णु का सिर नहीं कहने के लिए हिला। मकर कुंडल हिल उठे। उनके नीलवर्ण ने उनके गालों को स्वर्णिम कर दिया। तुम नहीं, तुम्हारा स्थान तो मेरे नैनों में नहीं, हृदय में है। विस्मित हो गई क्या? विष्णु के कंठ से मंद हंसी निकली। कैसे विस्मित हो जाऊंगी? विष्णु हृदय इस विष्णु प्रिया का शाश्वत निवास स्थान है। वैसे भी अपने पतिदेव के कण में मैं रहती हूँ। आपका सर्वस्व मेरा ही है। आपके सर्वस्व में मैं तो रहूंगी ही। लक्ष्मी हंसने लगी। विष्णु भगवान धीमे से हंसे। वह भाव की पराकाष्ठा है। व्यक्तिकरण में अतिशयोक्ति है। प्रिय, आपके कहने का आशय है कि आपके दक्षिण नेत्र में मैं नहीं हूँ। तब बताइए कौन है? अच्छा होगा पहले से जान लेना, सूर्य मुस्कुराकर विष्णु ने कहा। सूर्य? लक्ष्मी ने उनके दाहिने नेत्र में अपनी दृष्टि केंद्रित करके कहा। सूर्य? हाँ, सूर्य सूक्ष्म रूप में है ना? हाँ, आपके पद्म नयनों में वीक्षण करते हुए मन किसी उहालोक में चला गया था। लक्ष्मी ने हंसकर कहा। दाहिने में सूर्य और बाएं नेत्र में चंद्र को जो रख छोड़ा है आपने। एक शुभ वार्ता सुनो लक्ष्मी। विष्णु ने लक्ष्मी को तनिक देखते हुए कहा। मेरे दक्षिण नेत्रों में सूक्ष्म रूप में स्थित सूर्य ने स्थूल रूप में शरीर जन्म ले लिया है। अच्छा, लक्ष्मी का मुख विकसित हो उठा। सचमुच? या तो शुभ वार्ता है। तो लक्ष्मी कुछ ठहर कर पति के नेत्रों में जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ। तो अब आपके नेत्र में सूक्ष्म रूप में सूर्य नहीं है, यही बात है ना? तब मुझे क्यों देखने के लिए कह रहे हो? विष्णु ने लक्ष्मी के भोलेपन पर हंसकर कहा। क्यों नहीं है? और शाश्वत रहेगा। है और शाश्वत रहेगा। यहाँ रहते हुए भी कहीं और जन्म हुआ, इसलिए आपके नेत्रों में उसकी कांति कुछ कम हुई होगी, है ना स्वामी? लक्ष्मी ने संदेह व्यक्त किया। तुम्हारा भोलापन मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे संदेह में एक परमार्थ संदेश छिपा है। विष्णु भगवान ने विस्तार सहित कहा। तुम्हारे संदेह को तुम्हारे द्वारा ही निवृत्त करूँगा। देखो, वहाँ उन दीपमालाओं की ओर एक दीप की ज्योति से दूसरे दीप को जलाओ तो। लक्ष्मी देवी ने दीपों की ओर देखा। दोनों ज्योतियाँ जल तो रही हैं स्वामी। अपने नाथ की ओर देखकर कहा। देखो, तुम्हारे हाथों से जलवाने का भाग्य पाने के लिए एक दीप बुझने जा रहा है। श्री महाविष्णु ने हंसकर कहा। लक्ष्मी ने कहा, एक दीप कलिका की ज्योति कम हो रही है, बुझने जा रही है। लो, बुझ गया। अपने प्राणेश्वर की ओर दृष्टिगत हुई। विष्णु ने अपने नेत्रों को भी धीरे धीरे बंद किया। पुनः आंखें खोल कर देखा। उठो लक्ष्मी, जाकर ज्योति जलाओ। प्रत्यंचित धनुष की तरह दिख रही लक्ष्मी की आंखों में परवश देखकर कहा। लक्ष्मी ने स्वर्ण प्रमिदों की ओर कदम बढ़ाकर जल रहे प्रमिदा से बुझे हुए दीप को जलाया।
विष्णु उठकर लक्ष्मी के समीप पहुँचे और भुजाओं पर दोनों हाथ डालकर उस जल रही दीपिकाओं की ओर घुमाया। पीछे खड़े होकर थोड़ा सा उन दीप ज्योतियों की ओर देखा। दोनों दीप कलिकाएं समान रूप से जल रही हैं ना, तुम्हारे नेत्रों की तरह। हाँ, लक्ष्मी ने ज्योतियों की ओर देखते हुए ही कहा। पहले दीप की ज्योति का उपयोग कर तुमने दूसरे दीप को ज्योतिर्मय कर दिया। सावधानी से देखकर बताओ कि पहले दीप की कांति कम तो नहीं हुई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के कानों में प्रश्न ध्वनित किए। नहीं, लक्ष्मी ने दीप शिखाओं को देखते हुए कहा। श्री महाविष्णु लक्ष्मी को शेष तल्प के समीप ले गए, उसे बैठाकर स्वयं भी पास बैठे। श्री लक्ष्मी के मुख पद्म को अपने दोनों हाथों में लेकर उनके विशाल नेत्रों में अपने नेत्रों को गड़ाकर एकटक देखते हुए पाया कि एक ज्योति के प्रकाश से दूसरी ज्योति को जलाने पर भी पहली ज्योति का प्रकाश घटा नहीं है, कांति भी घटती नहीं है। इसका अर्थ वहाँ की कांति का व्यय नहीं हुआ और होगा भी नहीं, वह अव्यय है। मूल रूप भी वैसे ही है, अव्यय ही। दूसरा अवतार धारण करने पर भी मूल रूप में कोई कमी नहीं होती है, उसकी शक्ति नहीं घटती और उसकी महत्ता भी नहीं। स्वामी लक्ष्मी ने भाव विभोर होकर कहा। विष्णु ने हंसते हुए कहा, तुम ही देखोगी देवी, भविष्य में तुम और मैं कई अवतार धारण करेंगे, किंतु हमारे मूल रूप यथावत रहेंगे। लक्ष्मी जी की आंखों में होठों पर सारे मुख पर चमक आ गई, इसलिए यहाँ सूक्ष्म रूप से आपके नेत्र कमलों में प्रकाशित सूर्य वहाँ स्थूल शरीर में भी प्रकाशित हो रहा है। स्वामी, यही है ना? हाँ, यही है ना? लक्ष्मी के प्रश्न का विष्णु ने प्रश्न रूप में ही समाधान किया। स्वामी, आपके नयन सूर्य कहाँ और किसने जन्मे हैं, क्यों जन्मे? लक्ष्मी ने अपनी कुतूहलता प्रकट की। कश्यप प्रजापति की सती आदित्य के प्रिय पुत्र के रूप में जन्मा है। मानवों की सुलभ आराधना हेतु अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप में स्थित नवग्रहों के स्थूल देह धरकर अवतरित होने के लिए, ग्रह देवताओं को प्रसन्न कर प्राणियों को तारने के लिए हम संकल्पित हैं। तो आज की श्रृंखला का दूसरा भाग बस यहीं तक, सूर्य ग्रह का जन्म का जो श्रृंखला चल रही है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। अभी तक के लिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आप बिना स्किप किए देखेंगे तभी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री सीताराम।